लोग। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सबका मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पूरे मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आपको भी पता है करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, जो बहुत छोटी वीडियो रहती है, जिसके अंदर सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें हम कवर करते हैं। ऐसा नहीं कि कंटेंट बनाने के लिए या वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए जो है इररेलेवेंट चीज़ें डाल दे जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। हर एक चीज़ उठा के नहीं डाल देते हैं, सिर्फ वही पैटर्न फॉलो करते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में, मेजॉरिटी एग्जाम्स के अंदर फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ताकि आप जो है एक जगह प्रिसाइसली पढ़े, क्योंकि देखो रिवीजन करना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको इररेलेवेंट चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो आप रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे, तो उसका कोई भी पर्पस नहीं है। सिर्फ रेलिवेंट चीज़ों को हम कवर करते हैं, तभी हमारी वीडियो चाहे छोटी होती है पर सटीक होती है। तो ठीक है, तो इसीलिए अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए अब पूरे मंथ का जो करंट अफेयर है हमारा अप्रैल मंथ का, वो हम इस वीडियो के अंदर एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या है। Indian Navy recently participated in IMT Trilat 2024 exercise with Tanzania and साथ में थी मोजाम्बिक, जो है वो साथ में थी। तो ये IMT इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, सारे ही एम से थे, तो आपको स्पेसिफिकली भी याद रखना है कि मोजाम्बिक और तंजानिया और इंडिया। ठीक है, तो ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी 2024 में इंडियन नेवी की तरफ से। Next is which European Union nation has become the largest nation to legalize recreational cannabis? तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, सारे ही इन जनरल हमने डिस्कस किए ही हुए हैं। तो जर्मनी यूरोपियन यूनियन का लार्जेस्ट नेशन बना है जिसने अभी लीगलाइज कर दिया है रिक्रिएशनल कैनबिस मैरिजुआना को। नेक्स्ट इज विच टीम सिक्योर्ड बोथ मेन एंड वुमेन्स टाइटल्स एट 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप्स 2024? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही टीम ने दोनों टाइटल जीते हैं। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र जो है वो ये टीम है जिसने दोनों टाइटल जीते हैं। ठीक है, तो जो ये 56 खो खो चैंपियनशिप 2024 ये खो खो फेडरेशन जो ऑफ इंडिया है उन्होंने ऑर्गेनाइज कराई थी। टोटल 37 टीम्स थी। ये दिल्ली के करनाल सिंह स्टेडियम में और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर हुई थी। मेंस फाइनल में महाराष्ट्र इंडियन रेलवे से जीता एंड वुमेन्स फाइनल में महाराष्ट्र एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जीते। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया इज सेट टू स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इन। तो अब कहाँ पे हम अपना प्राइवेटली मैनेज को याद रखना है। तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं? तो पदूर कर्नाटका के अंदर। देखो, इससे पहले हमारे पास 3 हैं ऑलरेडी, 3 लोकेशंस पे स्ट्रैटेजिक रिजर्व हैं। विशाखापट्टनम में है, मैंगलोर में है, पदूर में है। पर पदूर एक ऐसा रिजर्व बन रहा है जहां पे प्राइवेटली, देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहेगी और ये प्राइवेटली मैनेज किया जाएगा इस स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम को। ये फेज 2 के अंदर जो हमारा प्लान है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या होता है? ये स्टॉक पाइल्स होते हैं क्रूड ऑयल के, जो मेंटेन किया जाता है कंट्रीज के द्वारा, ताकि अगर कोई भी सिचुएशन आ जाए तो वहां पे सब कोई भी, देखो इमरजेंसी सिचुएशन, अब जैसे कोविड के दौरान या कोई भी तरह की कोई वॉर छिड़ जाए या कुछ भी हो जाए, तो स्टेबल सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल जो है हर एक तरह की सिचुएशन में, हर अनसर्टनिटी या कुछ भी हो, सप्लाई डिसरप्शन हो, हर केस के अंदर स्टेबल सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल इंश्योर करी जा सके। तो इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ISPRL वाज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो उन्होंने ISPRL जो ये है इसे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह क्रिएट करा। और ये कौन सी मिनिस्ट्री में है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर है, 2004 में से क्रिएट किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। Next is India launches its first homegrown CAR T cell gene therapy NextCAR19 for, अब ये जो है कैंसर पेशेंट्स के लिए आई है। जो NextCAR19 CAR T थेरेपी है, ये शिमरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी है। ये डेवलप करी गई है प्रोफेसर राहुल पुरवार के द्वारा। इसके अंदर क्या है कि इनकी टीम ने IIT बॉम्बे में एक स्टार्टअप इम्यूनो एक्ट, जो कि उन्होंने कोफाउंड भी किया था, इन सब स्टूडेंट्स ने, डॉक्टर्स वगैरह सब ने मिलके क्या किया, उन्होंने एक टारगेट कैंसर सेल जो है डिजाइन किए हैं। ये क्या है कि CD19 प्रोटीन लेके जाएंगे। ये जो पेशेंट क्या है वो अपना ब्लड जो है डोनेट करेगा, उसमें फिर ट्रांसफ्यूजन की जाएगी, जेनेटिकली उसको T सेल्स को मॉडिफाई किया जाएगा और फिर से री इन्फ्यूज कर दिया जाएगा पेशेंट के अंदर विद इन 7 to 10 days। तो इस तरह से ये जो है थेरेपी, सेल जीन थेरेपी जो है इसे किया जाएगा। और ये क्या है कि अगर ये हो जाती है तो कैंसर पेशेंट्स के मतलब आप सर्वाइवल रेट कह लो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत जल्दी और अच्छे से इन्हें जो है क्योर किया जा सकेगा। नेक्स्ट इज विच पोर्ट रिसेंटली बिकेम द हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया।
तो कौन सा बना है, पारादीप पोर्ट ओडिशा का जो है, ये वन ऑफ द मेजर 12 सी पोर्ट्स हैं इंडिया में, ये नेचुरल हार्बर है, ठीक है, और यहाँ पे आयरन और एल्यूमिनियम के बहुत एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, तो आपको लोकेशन याद रखनी है। फिर देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट मुंबई है महाराष्ट्र के अंदर। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट JNPT, अगेन महाराष्ट्र के अंदर। फिर फर्स्ट कॉर्पोरेटराइज्ड मेजर पोर्ट जो एनोर के अंदर, एनोर तमिलनाडु में है ये, ठीक है, एनोर पोर्ट जो है ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट इज डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट आ गया हमारा ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट जो है वेस्ट बंगाल के अंदर, हल्दिया में, हल्दिया पोर्ट है कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट इज which organization successfully conducted a flight test to the new generation ballistic missile called Agni Prime। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि DRDO ने जो है ये कंडक्ट कराया है अग्नि प्राइम, एक मिसाइल, ठीक है, तो बस इसको आप ऐसे ही याद रखिए, बलिस्टिक मिसाइल है, न्यू जनरेशन है, फ्लाइट टेस्ट इसका हुआ है, अग्नि प्राइम, DRDO। नेक्स्ट इज हु इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI। अब RBI के क्वेश्चंस आप देखोगे 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्योंकि RBI को रिसेंटली 90 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है RBI, इसलिए RBI से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट इज वाई RBI को हमने बहुत कवर किया है। तो करंट जो गवर्नर है वो शक्तिकांता दास हैं। RBI जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। हिल्टन यंग कमीशन 1926 में रेकमेंड किया था कि एस्टैब्लिश कर दो RBI को। 1935 में से एस्टैब्लिश किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के द्वारा। सर ऑसबर्न स्मिथ जो थे इसके इनॉग्रल गवर्नर थे। 1949 के अंदर RBI को नेशनलाइज कर दिया गया था और हेडक्वार्टर्स भी कैलकाटा से मुंबई शिफ्ट कर दिए गए थे 1937 के अंदर। नेक्स्ट इज विच पर्सनालिटी रिटेन्स टाइटल एज वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन इन फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट 2024। तो इसके अंदर बर्नर्ड आर्नोल्ड जो हैं ये रिचेस्ट पर्सन का टाइटल इन्होंने रिटेन किया है 2024 के अंदर, तो ये आपको याद रखना है, फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट के अंदर ये रिचेस्ट पर्सन है। नेक्स्ट इज रोमानिया एंड बुल्गारिया पार्शली जॉइंस विच कॉन्टिनेंट्स शेंगन ट्रैवल जोन। तो शेंगन ट्रैवल जोन आपको पता ही होगा कि ये यूरोप के अंदर है। तो जो ये शेंगन अग्रीमेंट है ये ट्रीटी है 1985 में से साइन किया गया था कि बॉर्डर फ्री एरिया रहेगा यूरोप के अंदर, जिससे कि फ्री मूवमेंट हो सकती है लोगों की, गुड्स की, सर्विसेज की, कैपिटल्स की शेंगन एरिया के अंदर। इसके अंदर 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स हैं, 23 पार्टिसिपेटिंग टोटल 27 यूरोपियन यूनियन स्टेट्स है उसमें से 23 पार्टिसिपेट करती हैं इस एरिया के अंदर। नाउ 2 और आ गई हैं, ठीक है, पहले 23 थी, अब 2 और, रोमानिया और बुल्गारिया इसके अंदर आ गए हैं, उन्होंने पार्शली ज्वाइन कर लिया है। EU मेंबर जो हैं जो इसका पार्ट नहीं है वो सिप्रस और आयरलैंड है सिर्फ। नॉन EU स्टेट्स जो इसका पार्ट है वो आइसलैंड है, लाइटस्टन है, स्विट्जरलैंड है एंड नॉर्वे है। नेक्स्ट इज अदानी ग्रीन एनर्जी बिल्ड्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन। तो ये कहाँ पे उन्होंने बनाया है, तो आपको याद रखना है खावड़ा गुजरात के अंदर। अदानी ग्रीन एनर्जी याद रखना है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क खावड़ा गुजरात के अंदर, ठीक है। तो ये जो लोकेटेड है गुजरात के कच्छ रीजन के अंदर, यहाँ पे जो है 45 गीगावाट कैपेसिटी जो है ये बूस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रीडोमिनेंटली फ्यूल, ये सोलर एनर्जी से ही प्रीडोमिनेंटली इससे फ्यूल किया जाएगा। ये 538 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है, 5 टाइम्स द साइज ऑफ पेरिस। जो खावड़ा पार्क है अपनी पीक पे इस प्रोजेक्ट यहाँ पे 81 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है और क्वांटिटी केपेबल ऑफ पावरिंग एंटायर नेशंस ऑफ बेल्जियम, चाइल्ड एंड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ये किस दिन मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को इसे मनाया जाता है। जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है ये एम करता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस प्रमोट करी जाए डाइवर्सिटी को लेके, कल्चर हेरिटेज जो ह्यूमैनिटी की है, कितने वो वल्नरेबल हैं, क्या एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। 2024 की थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। इंडिया इज होम टू अ वास्ट एंड डाइवर्स कल्चर हेरिटेज। हम सबको पता है यहाँ पे इंडिया में तकरीबन 3700 मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स हैं जो रिकॉग्नाइज करी गई हैं एज सिग्निफिकेंट। ऑफ दीज जो 42 है इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है। ईच विद इट्स ओन यूनिक हिस्ट्री, सबकी अपनी हिस्ट्री है, आर्किटेक्चर स्टाइल है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट इज हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल। तो किसे बनाया गया है, तो जस्टिस अनिरुद्धा बोस। तो ये उन्हें जो है नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल का डायरेक्टर बनाया गया है। ये हेडक्वार्टर है भोपाल के अंदर। जो नेशनल जुडिशियल अकेडमी है जुडिशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए, वो एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जो 1992 में कंसीव किया गया था।
जो अकेडमी है ये मैनेज की जाती है गवर्निंग काउंसिल, जिसके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो चेयरमैन होते हैं। इसके अंदर 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, 3 सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस, फाइनेंस एंड लीगल अफेयर्स। तो ये मैंडेट है एनजेए का इज टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग्स, ठीक है, टू एड द जजेस, और फिर उनको जजिंग रोल के लिए ट्रेन करना ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कोर्ट का परफॉर्म कर पाए, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट इज विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू गोल्ड बैक करेंसी टू काउंटर इन्फ्लेशन। तो ये जिम्बाब्वे ने रिसेंटली जिग नाम की करेंसी, एक गोल्ड बैक करेंसी है, क्यों इन्होंने की है, ताकि अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर पाए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन आ गई है। जो जिग करेंसी है वो मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट पे वर्क करेगी। यहाँ पे पहले क्या था कि जो पहले इनकी करेंसी थी वो डॉलर बैक्ड करेंसी थी और आरटीजीएस सिस्टम, मतलब डेप्रिशिएटिंग आरटीजीएस सिस्टम पे चलती थी। तो इसको अब चेंज किया गया है, अब मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट पे चलेगी। जिग करेंसी है और एक गोल्ड बैक्ड करेंसी है। जो न्यू नोट्स हैं वो 1 से 200 के बीच में आएंगे, रिस्टोर करेंगे कॉन्फिडेंस लोकल करेंसी में। और करेंसी के को बैक किया गया है प्रेशियस मिनरल्स, प्रीडोमिनेटली गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंडिया में भी आपको पता होगा, जैसे गोल्ड हो गया, फॉरेक्स रिजर्व्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इन सब के बैक करती है हमारा जो इंडियन रुपी है, ठीक है। नेक्स्ट इज 7 days लॉन्गटे यूलू फेस्टिवल ऑफ निशी ट्राइब रिसेंटली बिगिंस इन। तो निशी ट्राइब आपको वैसे भी बहुत याद रखना है, इनकी ये काफी न्यूज में भी रहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जो फेस्टिवल है लॉन्गटे यूलू, ये जो है हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड एग्रीकल्चरली सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है निशी ट्राइब का। यहाँ पे जो न्यू सीजन आता है उसको जो है यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ सेलिब्रेट किया जाता है सोइंग ऑफ सीड्स के साथ। ये जो फेस्टिवल है ये कमेमोरेट करता है सेपरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इविल फोर्सेस, ठीक है, कि बैरिकेड बना के कि कैसे ह्यूमंस एंड इविल फोर्सेस डिफरेंट हैं। बहुत टाइम से ये चल रहा है। इट इज मार्क्ड बाय अ यूनिक ट्रेडिशन ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम एनिमल सेक्रीफाइस। यहाँ पे किसी भी तरह का एनिमल सेक्रीफाइस नहीं किया जाता। इंस्टेड वो सिंबॉलिक डेकोरेशंस करते हैं फेदर्स को यूज करके, बैम्बू को यूज करके। फिर है 5th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स दस्तलिक रिसेंटली कमेंसेस बिटवीन इंडिया एंड। तो दस्तलिक जो है वो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में 5th एडिशन हुआ है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखना है। नेक्स्ट इज डीआरडीओ लॉन्चेस टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन फैसिलिटी स्पेस। तो ये एक टेस्टिंग और इवैल्यूएशन फैसिलिटी है, किसकी है, डीआरडीओ की है। स्पेस की फुल फॉर्म क्या है, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। तो ये नेवी के लिए जो है ये स्पेस फैसिलिटी बनाई गई है। तो ये कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि केरला के अंदर जो है इसे लॉन्च किया गया है। तो डीआरडीओ ने रिसेंटली इनॉग्रेट करी है स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी, जिसका नाम स्पेस है, फुल फॉर्म है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन, कुलामावू इदुकी, केरला के अंदर। ये जो कटिंग एज फैसिलिटी है ये सेटअप करी गई है नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक लेबोरेटरी ऑफ डीआरडीओ के द्वारा। ये डिजाइंड है टू सर्व एज अ प्रीमियर टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन हब। यहाँ पे सोनार सिस्टम्स वगैरह को लेके सारी इवैल्यूएशन टेस्टिंग वगैरह सब कुछ करी जाएगी। ये क्रिटिकल कॉम्पोनेंट है कंट्री की मैरीटाइम डिफेंस स्ट्रैटेजी का। नेक्स्ट इज विच पर्सनालिटी वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024। तो रिसेंटली अमिताभ बच्चन जी को जो है ये अवार्ड मिला था। 2022 के अंदर ये कमेंस हुआ था। सबसे पहला अवार्ड नरेंद्र मोदी, नेक्स्ट आशा भोसले, और अब अमिताभ बच्चन को ये जो है तीसरा अवार्ड जो है लता दीनानाथ अवार्ड 2024 का मिला है, याद रखना है। नेक्स्ट इज इंडिया रिसेंटली रिसीव फ्रेश पैच ऑफ इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैच फ्रॉम। तो अभी इंडिया को ये जो इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे मैन पैच भी बोला जाता है, इंडिया ने रिसेंटली रिसीव किया है फ्रेश पैच। तो ये रशिया से हम जो है रिसीव करते हैं। नेक्स्ट इज क्रिस्टालिना जॉर्जीवा रिसेंटली गॉट रीअपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर। तो एमडी किसकी ये फिर से रीअपॉइंट हुई हैं, तो आईएमएफ। पहले से ये वहां पे ही जो है एमडी थी और अब इन्हें फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है आईएमएफ के अंदर। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमर्स रिसेंटली स्पॉटेड अ मैसिव ब्लैक होल इन मिल्की वे गैलेक्सी नेम। तो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा, इसी गैलेक्सी के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल एस्ट्रोनॉमर्स को मिला है जिसका नाम है गैया BH3। जो एस्ट्रोनॉमर है उन्होंने रिसेंटली स्पॉट किया है बहुत बड़ा स्टेलर ब्लैक होल मिल्की वे के अंदर। इसका नाम गैया BH3 रखा गया है। ये जो ब्लैक होल है ये किसके डाटा के अंदर आया था, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का गैया मिशन था, उसके डेटा के अंदर ये आया था। इट हैज अ मास दैट इज नियरली 33 टाइम्स दैट ऑफ आवर सन, ठीक है, और ये जो लोकेटेड है वो 1926 लाइट ईयर्स अवे है इन द अक्विला कॉन्स्टेलेशन, मेकिंग इट सेकेंड क्लोजेस्ट नोन ब्लैक होल टू अर्थ, ठीक है। तो ये सेकेंड क्लोजेस्ट नोन ब्लैक होल है अर्थ के।
अकीला कॉन्स्टिलेशन के अंदर ही है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट डी गुकेश जो है वन FIDE कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट 2024 रिसेंटली हेल्ड इन। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये टोरंटो कनाडा के अंदर हुआ था। ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE ने ये कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 1950 से वो कराते हैं। रिसेंटली जो डी गुकेश हैं इन्होंने ये जीता है। तो ये एक तरह से ना देखो मतलब एक सेमी फाइनल की तरह होता है, क्योंकि जब आप ये टूर्नामेंट जीत जाते हो तो आप डायरेक्टली जो वर्ल्ड चैंपियन है उसके साथ फाइनल मैच जो है आप उनको डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हो और उनके साथ फिर आपका फाइनली एक मैच होता है। तो ये जो है यंगेस्ट एवर चैलेंजर है वर्ल्ड टाइटल के जिन्होंने ये प्लेस होल्ड की है। गुकेश जो है इज द सेकेंड इंडियन आफ्टर विश्वनाथ आनंद टू विन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट एंड अर्न द राइट टू चैलेंज द रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन। तो वो कौन है? डिंग लिरेन ऑफ चाइना। तो देखो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इन पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग्स ऑफ 2024 जो इंडियन पासपोर्ट है वो कौन से नंबर पे आता है चीपेस्ट वर्ल्ड वाइड? तो सेकंड नंबर पे है हमारा जो पासपोर्ट है चीपेस्ट। UAE सबसे ज्यादा चीप है। तो रीसेंट स्टडी के अंदर बाय ऑस्ट्रियन फर्म कंपेयर द मार्केट AU हैज रिवील्ड की पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी पे डाटा इन्होंने दिया, जिसमें इंडियन पासपोर्ट जो है वो सेकंड चीपेस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। वाइल जो इंडियन पासपोर्ट है वो कोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ बोथ एक्विजिशन कॉस्ट एंड ईयरली एक्सपेंसिव, इट्स वीजा फ्री एक्सेस इज रिलेटिवली लिमिटेड कंपेयर टू हायर प्राइस्ड पासपोर्ट। तो वीजा फ्री एक्सेस हमारे इंडिया के पासपोर्ट के ऊपर बहुत कम है। अगर आप बाकी की देखो जैसे जापान वगैरह है इनका जो वीजा फ्री एक्सेस है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट इज SJVN इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इन। तो इन्होंने SJVN जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। ये हिमाचल प्रदेश में है। SJVN की फुल फॉर्म सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है। ठीक है, तो इन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है। इंडिया का पहला मल्टीपर्पज कंबाइंड हीट एंड पावर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये 1500 मेगावाट्स का है। नथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन इन झाकरी हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये स्टेट ऑफ आर्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है। ये प्रोड्यूस करेगा 14 किलोग्राम्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेली ड्यूरिंग 8 आवर्स ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट इज स्पेशल 301 रिपोर्ट recently released by US trade representatives put which country on the priority watch list। तो इसमें जो तीनों कंट्री इंडिया को भी, चाइना को भी और रशिया को भी इन्होंने जो है इस लिस्ट के अंदर डाला है। तो ये 301 रिपोर्ट इसमें है क्या? ये US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है ये लिस्ट जो है ये निकालते हैं। इसके अंदर क्या है, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा सीरियस एलिगेशन है कि जो इनकी ये पेटेंट वगैरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन वगैरह है ये इनएडिक्वेट है। तो इंडिया के ऊपर सीरियस इस डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया के ऊपर सीरियस एलिगेशन है कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है बहुत जैसे लगा लो चोरी हो जाती है या मतलब स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है लॉज की। तो रिसेंटली ये है रिलीज की गई है किसके द्वारा? US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। ठीक है, इंडिया अलॉन्ग विद चाइना, रशिया, वेनेजुला हो गई, ये 3 अदर्स इन्हें जो है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सेवरल कंसर्न्स जैसे कि IP कंसर्न्स हो गए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो गया ऑन US राइट होल्डर, लैक ऑफ प्रोग्रेस मेड इन एड्रेसिंग आइडेंटिफाइड इश्यूज, ये सारे इश्यूज यहाँ पे हैं। ठीक है, जो वॉच लिस्ट है, जो भी लोग यहाँ पे वॉच लिस्ट में डाले जाते हैं वही वहां पे कोई ना कोई इशू जो है वो फेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन डैश रिसेंटली कंडक्टेड एक्सरसाइज पूर्वी लहर टू एनहांस सिक्योरिटी। तो किसने किया है? तो इंडियन नेवी ने पूर्वी लहर से ही आप याद रख लीजिए, पूर्वी लहर जो है एक्सरसाइज कंडक्ट की है। 34th सेंगकिलांग फेस्टिवल रिसेंटली कंक्लूडेड इन। तो ये कहाँ पे हुआ है? रिसेंटली मेघालय के अंदर। Who recently became the first women vice chancellor of अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो कौन बनी है पहली women vice chancellor? तो नाइमा खातून जो है फर्स्ट women vice chancellor बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। राबी शंकर इज रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज डैश डेप्यूटी गवर्नर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कहाँ के डेप्यूटी गवर्नर बने हैं? तो अगेन ये RBI के डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। ठीक है, ये देख चुके हैं हम इस्टेब्लिश कब हुआ था, ऑलरेडी एक्ट के अंदर हुआ था। सेंट्रल ऑफिस जो है वो इनिशियली कैलकाटा में था, बाद में मुंबई में मूव कर दिया गया था 1937 में। सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर एंड 4 डेप्यूटी गवर्नमेंट्स जो बैठते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं। तो रवि शंकर जो है वो इसके डेप्यूटी गवर्नर जो है रीअपॉइंट किए गए हैं। Next is which country successfully test its first air launch quasi-ballistic missile referred to ROCKS और क्रिस्टल मेज 2। तो किसने की है ये? तो हमारी इंडिया ने ही ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो है हमने सुकोई
के द्वारा इसे जो है शूट किया था। तो ये रिसेंटली जो है हमने लॉन्च करी है, टेस्ट की है, तो आपको ये याद रखना है। हमारी पहली एयर लॉन्च क्वासी बॉलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रॉक्स या क्रिस्टल मेस 2 भी बोला जाता है। Who has been appointed as the brand ambassador of ICC Men's T20 World Cup 2020? तो उसेन बोल्ट जो हैं वर्ल्ड में जो फास्टेस्ट मैन हैं, उन्हें 19th एडिशन ऑफ जो ICC T20 वर्ल्ड कप है 20 टीम इवेंट ये रहने वाला है, जो USA एंड वेस्ट इंडीज में होगा 1 to 29 जून 2024 में। तो उसेन बोल्ट जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट इज वोल्केनो माउंट एरेबस, रिसेंटली इन यूज, इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? ये अंटार्कटिका के अंदर लोकेटेड है। रिसेंटली ये इरप्ट हुआ है, दैट इज वाई इट्स इन न्यूज। फिर विच इंडियन एयरपोर्ट वन स्काईट्रैक्स अवार्ड 2024 फॉर बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ? तो ये जो है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का जो अवार्ड स्काईट्रैक्स अवार्ड 2024 मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो का PDF, PPT, फिर हमारे वीकली करंट अफेयर टेस्ट हो गए, स्टैटिक टेस्ट, सब कुछ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अगर अभी आप हमारे चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।